हाय फ्रेंड्स, आज एक जॉब नोटिफिकेशन आई है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से। आइए हम उस पर हम बात करते हैं। जो एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो 21 मई 2021 तक रखी गई है। एंड जो सबसे पहली पोस्ट निकली है वो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। इसमें टोटल 19 पोस्ट वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है और 28 साल रखी गई है। एंड जो मिनिमम पे स्केल होगा वो 35,400 रुपये होगा। ग्रॉस जो आपको मिलेगा टोटल 49,000 रुपये पर मंथ अप्रोक्सीमेट मिलेगा। इसके लिए जो पहली पोस्ट है वो मैकेनिकल के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केसेज ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज और इस इक्विवेलेंट विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द रिलेवेंट फील्ड एरिया में होनी चाहिए। जो दूसरी पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज और इट्स इक्विवेलेंट विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द रिलेवेंट एरिया फील्ड में होना चाहिए। जो तीसरी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केसेज ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज और इट्स इक्विवेलेंट विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द रिलेवेंट एरिया फील्ड में होना चाहिए। जो चौथी पोस्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। जो पांचवी पोस्ट है मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 3 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। एंड मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो छठी पोस्ट है वो डिप्लोमा और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केसेस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज और इट्स इक्विवेलेंट विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रिलेवेंट एरिया फील्ड में होना चाहिए। जो सातवीं पोस्ट है वो होटल मैनेजमेंट के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास डिग्री या डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केसेस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज और इट्स इक्विवेलेंट विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द रिलेवेंट एरिया फील्ड में होना चाहिए। जो आठवीं पोस्ट है वो बीएससी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में होना चाहिए के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फर्स्ट क्लास बीएससी साइंस इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इक्विवेलेंट विथ 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर 1 के इसके लिए जो पे स्केल मिलेगा आपको 44,900 रुपये मिलेगा। एंड ग्रॉस जो इसमें मिलेगा वो 67,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें जो पहली पोस्ट निकली है वो APMF के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, BE BTech और इक्विवेलेंट में इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो प्रोसेस प्लानिंग शेड्यूल एंड कास्टिंग फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑफ एरोस्पेस प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग ऑफ वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज होगा। डिजायरेबल की हम बात करें तो एक्सपोजर इन प्रोसेस प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कॉस्टिंग एक्टिविटीज इन एन
एरोस्पेस इंडस्ट्री विथ नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एरोस्पेस प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड डिजायरेबल होना चाहिए। जो दूसरी है वो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लेने के लिए, एंड इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो 35 साल रखी गई है। एंड जो पे स्केल मिलेगा आपको 56,100 रुपये मिलेगा। जो ग्रॉस मिलेगा आपको वो 87,000 मिलेगा। इसमें आपको इंक्लूडिंग होगा मिनिमम पे, DA, HRA, TA, ETC मिलेगा। इसमें जो पॉली पोस्ट है वो STTD के लेने के लिए है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए BA BTech इन एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क्स एंड 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो दूसरी पोस्ट है वो STO के लेने के लिए है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क्स फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एयरक्राफ्ट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस 2 साल की होना चाहिए इन एयरक्राफ्ट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में होना चाहिए। जो तीसरी पोस्ट निकली है वो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 40 साल रखी गई है। एंड जो पे स्केल मिलेगा आपको 67,700 रुपये मिलेगा। एंड जो ग्रॉस मिलेगा आपको 1,03,000 रुपये मिलेगा। इसमें जो पॉली पोस्ट निकली है वो STO 2 के लिए वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस और MBA विथ 55% मार्क्स आफ्टर फर्स्ट क्लास BSc इन AME और इक्विवेलेंट विथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो दूसरी पोस्ट है इसमें वो CADD के लिए वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech और इक्विवेलेंट विथ 55% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या एरोस्पेस इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस और MBA विथ 55% मार्क्स आफ्टर फर्स्ट क्लास BSc इन AME और इक्विवेलेंट विथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो तीसरी पोस्ट है वो STO/SCD के लिए वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए होना चाहिए विथ 55% मार्क्स होना चाहिए। एंड इसके लिए जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो चौथी पोस्ट है वो STO के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए BE BTech इन मैकेनिकल या मटेरियल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ 55% मार्क्स होना चाहिए। एंड इसके लिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब कुछ बेनिफिट दे रखे हैं जैसे कि दिस पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस DA, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ETC admissible of central government employees and made applicable to CSIR council employees are also eligible for accommodation of their entitled type of CSIR allotment rules depending upon the availability, in which case HRA will not be admissible होगा। ये कुछ बेनिफिट दे रखे हैं जो अप्लाई करने से पहले आप रीड कर सकते हैं। एज लिमिट मैं आप ऊपर ही बता दिया हूँ कितना एज लिमिट किस पोस्ट के लिए रखी गई है। ये सब कुछ जनरल कंडीशन दे रखे हैं जो आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। Only out-station candidate within India called for written and interviewed only senior technical officer and senior technical officer 2 के लिए होगा। सिलेक्शन एंड प्रोसीजर की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर इज 2 स्टेज। द कैंडिडेट आर रिकमेंडेड बाय द screening committee will be invited for a skill test, and those who qualifying in the skill test will be invited for a competitive written examination. The final merit list will be prepared and recommended by the selection committee on the basis of the performance of candidate in the competitive written examination. The skill test will be mainly in the subject area of specialization in advertised. The skill test will be at the level of diploma or technical assistant in BE or for technical officer. Written examination यानी 2 स्टेज में आपकी सिलेक्शन होगी, एक स्किल टेस्ट होगा, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा।
इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें